हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के थर्ड एक्सरसाइज के 11th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये एक MCQ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमें दिया हुआ है कि ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। हमें क्या गिवन है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ठीक है, हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी ए क्या होगा। मैंने आपको बताया कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है। मैंने आपको बताया बहुत पहले, कोई मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक तब होता है जब किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालें तो वो उसी के इक्वल आ जाए। ठीक है, सी डैश अगर सी के इक्वल आ जाएगा तो आप कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक कब कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कब कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कब कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक का केस क्या था, सी डैश जो है माइनस सी के इक्वल हो जाए। मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, अगर वो माइनस सी के इक्वल आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए जो है वो सिमेट्रिक है। ए क्या है, सिमेट्रिक है। ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये चीज़ हमें पता है। बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, और अगर ए सिमेट्रिक है मतलब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए के इक्वल आएगा, और बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो भी बी के इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक दिया था तो इसका मतलब ए डैश ए के बराबर होगा। बी सिमेट्रिक दिया था मतलब बी डैश बी के बराबर होगा। अब आपको मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, फॉर्मूले, ट्रांसपोज से रिलेटेड फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला कि अगर ए बी का आप डैश करते हैं तो ये बी डैश ए डैश आता है, और अगर आप ए प्लस बी का डैश करते हैं तो ये आता है ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो हमें बताना है इस मैट्रिक्स के बारे में कि ये सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मैं मान लूँगा सी बराबर ए बी माइनस बी ए। मैं क्या मान लूँगा कि ए बी माइनस बी ए जो है वो सी के इक्वल है। तो मुझे चेक करना है कि सी डैश क्या सी के इक्वल आ रहा है कि सी डैश माइनस सी के इक्वल आ रहा है। इन दोनों में से किसी एक के इक्वल तो आएगा ही। तो मैं सी का डैश निकालूंगा तो इसका भी डैश आ जाएगा, है ना, यही होगा ना। ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का डैश। और अभी मैंने बताया था कि ए प्लस बी का डैश क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश, मतलब इसका डैश हो जाएगा और इसका भी डैश हो जाएगा। मतलब ये जो डैश है वो इन दोनों पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, चाहे तो आप इस प्लस की जगह माइनस भी कर सकते हो, माइनस पे भी काम करता है फॉर्मूला। तो ये जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक है, सी डैश इक्वल से क्या जाएगा, ए बी का डैश क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, माइनस बी ए का डैश क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, उल्टा हो जाता है। और बी डैश तो बी के इक्वल होगा, जैसे हमें सी डैश बराबर क्या मिला है, बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये जाएगा सी डैश इक्वल टू बी डैश की जगह बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बी डैश बी के इक्वल है। ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं, माइनस ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी। ठीक है, ये बी ए माइनस ए बी आ रहा है, इसको उल्टा कर सकते हैं क्या, मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ, ए बी माइनस बी ए कर सकता हूँ। ये बी ए माइनस ए बी था, मैंने इसका उल्टा किया, क्या गया, ए बी माइनस बी ए। लेकिन जब उल्टा करते हैं तो आगे माइनस आ जाता है, सी डैश बराबर माइनस, ये चीज़ जो है वो सी के ही तो इक्वल है। आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये जो मैंने उल्टा किया है इसका, ये जो अंदर वाली चीज़ आ रही है ये सी के ही तो इक्वल है। तो उसकी जगह सीधे सी लिख देंगे। तो सी डैश बराबर माइनस सी आ रहा है, सी डैश बराबर क्या आ रहा है, माइनस का सी। तो सी डैश अगर माइनस सी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन होल्ड हो रहा है, ये वाला कंडीशन होल्ड हो रहा है, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, समझिएगा क्यों। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो सी डैश सी के इक्वल होना चाहिए, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो सी डैश माइनस सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मुझे पता करना था इस मैट्रिक्स के बारे में, तो मैंने इस मैट्रिक्स को सी मान लिया। अब मैं सी का डैश निकालूंगा तभी तो मालूम चलेगा कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। सी का डैश चाहिए होता है, तो सी का अगर डैश निकालेंगे तो इस वाले का भी तो डैश निकालना पड़ेगा। और ये जो डैश होता है वो ए बी पे भी जाएगा, बी ए पे भी जाएगा। तो ए बी पे गया और बी ए पे गया डैश। तो ए बी का जो डैश होगा बी डैश ए डैश के इक्वल होगा, बी ए का जो डैश होगा ए डैश बी डैश के इक्वल होगा। बी डैश जो था वो बी के इक्वल था, ए डैश जो था वो ए के इक्वल था। उसी तरह यहाँ पे भी इसको मैंने उल्टा किया तो ये आया, उल्टा करने पर आगे माइनस आ जाता है, और ये जो चीज़ थी वो सी के इक्वल थी, तो सी डैश बराबर माइनस सी आ गया, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक बार और देख लीजिएगा, दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। आज फोन से नहीं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।